हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, बेंट रूल। एक्चुअली ये बेंट रूल पहली बात तो स्टेरिक नंबर 5 के लिए लगता कैसे और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो आई विल स्टार्ट विद दिस। ये मैंने आपको 5 बैलून्स दिखाए। अगर मैं स्टेरिक नंबर 5 लेता हूँ तो ये 3 बैलून आपके एक ही प्लेन में होंगे, एक ऊपर होगा और 2 नीचे होंगे। और हम लोग इसे क्या बोल देते हैं भाई, ये ट्रायगोनल है। एक पिरामिड ऊपर से बन रहा है और एक पिरामिड पीछे से नीचे से बनेगा, तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। तो जब ऐसी ज्योमेट्री बनती है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने PF5 ले लिया, SOF4 ले लिया, SF5 ले लिया, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, PCl5 में आपके ये जो 3 बॉन्ड हैं ये एक ही प्लेन में है, एक ऊपर और एक नीचे। दरअसल इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा होती है। तो ये जो तीनों बॉन्ड हैं इनकी तीनों की बॉन्ड लेंथ 202 पिकोमीटर होगी, बट इसकी कितनी है, 213 पिकोमीटर। मतलब इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड। और नीचे वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो पहली बात तो अब आपको ये समझ आ गया कि जो पांचों बॉन्ड बनते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती। PCl5 में, मैं PF5 की बात नहीं कर रहा, इन जनरल। तो इन सब कुछ क्लोरीन और फास्फोरस होते हुए भी अगर आप देखेंगे तो इन दो की बॉन्ड लेंथ इन तीन से ज्यादा है या नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जब आपने PCl5 बनाया। लेकिन अगर एक लॉन पेयर आ जाए तो, जैसे कि अगर मैंने कहा SF4, इसमें एक लॉन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर है, तो मैं इस लॉन पेयर को कहाँ लेकर जाऊं, यहाँ या यहाँ, एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इधर देखिए, अगर एक लॉन पेयर आता है तो मैं इसे कहाँ लेके जाऊं, और अगर 2 लॉन पेयर आते हैं तो मैं कहाँ लेकर जाऊं। बड़ी दिक्कत। इसका समाधान दिया बेंट साहब ने। तो बेंट रूल क्या कहता है, पहली बात तो दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर TBP यानी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। और ये रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर मैंने मान लीजिए PF5 लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अगर PF4Cl लिया या PF3Cl2 लिया या मैंने PFCl3 लिया, तो मैं इन स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाऊं। सिर्फ लॉन पेयर का ही पंगा नहीं है, यहाँ पे भी है। भाई अगर मैंने PF4Cl बनाना है तो मैं अब क्या करूं, मैं इन पांचों में से फ्लोरीन या जो क्लोरीन एक्स्ट्रा आया उस क्लोरीन को मैं कहाँ लेकर जाऊं, एक्सियल पे लेके जाऊं या इक्वेटोरियल पे लेके जाऊं। तो इधर ध्यान से देखिए, ये रूल क्या कहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेफर्स टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन। यानी जो फ्लोरीन है वो कहाँ पर रहना पसंद करेगा, एक्सियल पे। ये बात क्लियर होगी। एंड लॉन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है या लॉन पेयर है तो वो कहां पर जाना चाहेगा भाई, प्रेफर्स टू स्टे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अब मेरा काम हो गया, फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन को मैं कहां पर लेकर जाऊं, एक्सियल पर। तो भाई बना दिया मैंने फ्लोरीन, एक्सियल पे 2 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। तो ये वाली ज्योमेट्री आएगी। क्योंकि अगर मैं उस क्लोरीन को यहाँ ले जाता तो गड़बड़ हो जाती। PF3Cl2 क्या होगा, P F F F, 2 क्लोरीन को ऐसे लगा दो। फिर अगला क्या है, PF3Cl2, ये भी हो गया। PFCl3, तो यहाँ पर क्या आएगा, PF2Cl3। तो अगर मैंने ये लिया PF2, तो यहाँ पर एक F, यहाँ पर एक F, और यहाँ पर क्या होगा, Cl Cl Cl। तो मेरे हिसाब से अब आपको अगर एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाए सराउंडिंग एटम TBP में, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ लेकर जाना है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेकर कहाँ जाना है, वो पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि अगर कुछ ऐसा आ जाए, अगर कुछ ऐसा आ जाए, PF4 SF4 एंड SOF4, अब क्या किया जाए। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें ये इक्वेटोरियल पे जाएगा। यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो एक डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि डबल बॉन्ड और लोन पेयर कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो अगर मैं SF बनाता हूँ, F और 2F 2F, लॉन पेयर इक्वेटोरियल पे जाएगा। इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सी सॉ ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं भाई, सी सॉ ज्योमेट्री। अब इस पे जरा आ जाइए, एस, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, F F F, और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्योंकि
जेई मेन में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस पर आ रही है कि भाई स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ज्योमेट्री पूछी जाती है कि क्या होगा। तो अगर स्टेरिक नंबर 5 से रिलेटेड है तो या तो ये केस होगा कि एक से ज़्यादा एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, या ऐसा होगा कि लोन पेयर आ रहे हैं, या ऐसा होगा कि डबल बॉन्ड आ रहा है। और स्टेरिक नंबर अगर 5 है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो आप इस रूल को फॉलो करें और आपका कभी भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ इसे बनाओ तो स्टेरिक नंबर 5 है, ओ डबल बॉन्ड के थ्रू आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ClF F, तो ये क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड हो। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो दो फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन कहाँ जाएंगे, ऑपोजिट, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो मेरे हिसाब से ये काम हो गया है। और अब आपको समझ आ गई है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड को एक्सियल पे लेंगे तो दैट स्ट्रक्चर विल बी रॉन्ग। थोड़ा सा इसे विजुअलाइज भी करा देते हैं। ClOF3 अगर बनाने के लिए आपको कहा जाए या XgOF2 बनाने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे। देखो जीनोन पे कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 8, एक डबल बॉन्ड और दो इसमें 4, तो दो लॉन पेयर है। यहाँ पर 7 होते हैं, 3 इसके साथ लग गए, दो इसके साथ 5, तो कितना लॉन पेयर, एक लॉन पेयर। यहाँ 6 होते हैं, दो इसके साथ और दो इसके साथ, तो एक लॉन पेयर। तो जरा इसे ट्राई कीजिए आप लोग कैसे बनाओगे। इधर देखिए जीनोन मैंने लिया, अगर मैंने एक एफ ऊपर लिया, एक एफ नीचे लिया, इसके बाद डबल बॉन्ड ओ लिया, तो एक लॉन पेयर यहाँ होगा, एक लॉन पेयर यहाँ होगा। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टी शेप। क्या होगी भाई, टी शेप। ClOF3 अगर मैं लेता हूँ तो लॉन पेयर एक ही है, एक एफ यहाँ ले लो, एक एफ यहाँ ले लो, एक एफ यहाँ ले लो, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ ले लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉन पेयर। तो ये ज्योमेट्री क्या होगी, सीसॉ। फिर मैं अगले पे आ जाता हूँ SOCl2, तो भैया सिंगल बॉन्ड यहाँ ले लो, डबल बॉन्ड यहाँ ले लो, और दो Cl हो गए। तो अब क्या करूं भाई, यहाँ पर दो इसने बना लिए, दो इसने, चार और एक ये। तो पहली बात तो अगर आप इसका स्टेरिक नंबर काउंट करोगे तो भाई दो ये, एक ये, तीन ये, तो ये आपका टेट्राहेड्रल होगा। ये भी गलती हो जाती है कि हम लोग फ्लो में ध्यान ही नहीं दे रहे। आप अगर स्टेरिक नंबर काउंट करोगे तो इट विल बी टेट्राहेड्रल। तो अगर टेट्राहेड्रल है तो दो क्लोराइड आप बना दो, एक डबल बॉन्ड ओ बना दो और एक लॉन पेयर ले लो, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पिरामिडल। तो ये ध्यान रखना, यहाँ मैंने वेंट रूल नहीं, कहीं पर भी आप लगा दो, इसकी चारों पोजीशन सिमेट्रिकल होती हैं टेट्राहेड्रल में, और यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने आपको जैसा कि दिखाया कि अगर आपके 3 लॉन पेयर आते हैं तो देन इट विल बिकम लीनियर, क्योंकि तीनों लॉन पेयर आपके एक ही प्लेन में आएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में। तो जरा आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ विजुअलाइजेशन के हिसाब से। AX5 दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ आपका ट्राइंगुलर बनेगा और ये पिरामिड बन जाएगा। अगर एक लॉन पेयर आता है तो देन इट बिकम सीसॉ। आप ध्यान से देखिए, सीसॉ, यहाँ दो बच्चों को बैठा दो तो ये सीसॉ बन जाएगा। अगर दो लॉन पेयर आते हैं तो देन शेप बिकम्स टी शेप, और अगर 3 लॉन पेयर आते हैं तो देन शेप बिकम लीनियर। तो आई होप आप लोगों को बेंट रूल से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आएगी तो जेई मेन में या एडवांस में अब आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अगर आपको कोई और ऐसा ही शॉर्ट में वीडियो देखना है काफ़ी कम टाइम में, तो प्लीज़ आप मेरे साथ उसे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप उसका नाम लिखें और हमारी टीम आपके लिए उसका वीडियो तैयार करेगी। थैंक यू।